बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी अदालत में बड़ी समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और 3 दिलेर जजेस ने कमाल कर दिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनिल्ला हैं और जस्टिस जमाल मंदूखेल हैं। उन्होंने उधेड़ के रख दिया है और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आज भरी अदालत में जस्टिस मुनीब ने और जमाल मंदूखेल ने क्या किया, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने आज की समाअत का मुकम्मल हवाला आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह इन 3 जजेस ने जो है वो उधेड़ के रख दिया। और यूँ कह लें कि एक जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने बात की तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को उस वक्त बस नहीं चल रहा था कि वो समाअत छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाएँ। नाज़रीन, जैसे ही आज समाअत का आगाज़ हुआ, आपको पता है कि 13 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। और जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, सबसे पहले 3 पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो JUI-FA है, जिनके साथ इत्तेहाद भी करने जा रहे हैं, अब इसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ गए हैं। तीनों पार्टीज़ ने इसमें मखसूस नशिस्तों वाले केस में जो है वो इसकी मुखालफत की। उसके बाद नाज़रीन, बैरिस्टर गोहर ने अगर आकर के बात करना चाहिए तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको भी जो है वो बात करने का मौका नहीं दिया। आपको पता है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हस्बे मामूल जो हैं वो चीज़ों को और अपने मुताबिक जो है वो लेकर के चलते हैं और वो किसी भी बात के ऊपर फड्डा खड़ा कर लेते हैं, जो कि बाद में उनके अपने ही गले में चीज़ें पड़ जाती हैं। आज भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर जो है वो सियासी बातें नहीं होंगी, लेकिन ख़ुद वो जो है वो नाम के साथ सरदार आ जाए या इन जैसी चीज़ों के ऊपर जो है वो फड्डा डाल लेते हैं। नाज़रीन, आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। और इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे तहरीक इंसाफ की शमूलियत है तो पहले हो चुकी थी। तो नाज़रीन, फिर जस्टिस अतर मिनिल्ला बोले, फिर जो सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ वो भी आगे जाकर के आएगा। नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा, उन्होंने कहा अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्सी कर सकता था, जबकि आप अंदाज़ा लगाओ, उन्होंने कहा अगर कोई गलती हो गई थी तो इलेक्शन कमीशन उसकी तस्सी कर सकता था, उसको उसकी इस्लाह कर सकता था, उसको दुरुस्त कर सकता था, ना कि जनाब आप मखसूस नशिस्तें ही जो है वो उनकी उड़ा करके रख दें। उसके बाद नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल जो हैं वो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही हो जाए, अगर कोई इस्लाह और तस्हीह कर ली जाती तो फिर वो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती, यानी कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने की। उसके बाद नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अब उनके ये जो रिमार्क्स हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि किसके दिल के ऊपर तीर की तरह जो है वो जाकर के लगे होंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल का कहना था कि अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए थे। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बात कितनी ख़िलाफ़ जाती है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बल्ले का निशान जो लिया था और किस कदर जो कह लें कि ग्रां गुजरी होगी। फिर नाज़रीन, जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने वकील दरख्वास्त गुजार जो फैसल सिद्दीकी हैं उनको जवाब देने से रोक दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि उनके जो जजेस जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस जमाल मंदूखेल या जस्टिस मुनीब अख्तर जो सवालात कर रहे थे वकील से, तो कादी फ़ाइज़ ईसा बीच में कूद पड़े। आपको पता है क्योंकि वो तमाम चीज़ें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अंगेज जा रही थी, तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब एकदम बोले और उन्होंने जवाब देने से रोक दिया कि आप इनके जवाबात ना दें। अब उन्होंने फिर क्या कहा, जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने इसके ऊपर फिर जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है वो सख्त तबादलों का जुमला ख्याल भी हुआ। फिर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं। उन्होंने फैसल सिद्दीकी को कहा, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि यानी कि जब उन्होंने कहा ना कि हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फ़ैसला कर लेंगे। मैं एक बार एक अदालत में पेश हुआ था कि आप अगर फ़ैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूं, आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, अब आप बोल रहे हैं। इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये गैर ज़मादाराना बयान है। उन्होंने कहा फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है, जिस पर चीफ जस्टिस का फैसल साहब आगे बढ़े। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इस किस्म का गैर ज़मादाराना बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में
جب انہوں نے یہ باتیں کی ہوں گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کیا گزری ہوں گی۔ اب جمال بندو خیل صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جمال بندو خیل صاحب نے بڑے اہم جو سوالات اٹھائے جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بھٹکے اور یہ تمام چیزیں ناظرین کرام، اور جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ جب یہ سوالات کیے جا رہے تھے جسٹس جمال بندو خیل کی جانب سے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی سر کے اوپر ماتھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیتے تھے، کبھی وہ فائل الٹی پلٹی کرنے لگ جاتے تھے۔ اب وہ سوالات ذرا سنیں۔ ناظرین کرام، جسٹس جمال بندو خیل کہتے ہیں کیا انتخابی نشان لینے کے بعد سیاسی جماعت کا وجود برقرار تھا یا ختم ہو گیا تھا؟ کیا انتخابی نشان لینے کے بعد بقایا حقوق بھی ختم ہو گئے؟ کیا وہ جماعت الیکشن لڑ سکتی تھی اور امیدوار کھڑے کر سکتی تھی؟ کیا اس انتخابی نشان لینے کے بعد کسی امیدوار پر پابندی تھی؟ کیا فلاں جماعت سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ کیا انتخابی نشان لینے کے فیصلہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ الیکشن میں اس کو نشان کی سہولت جو ہے وہ اس سے ختم ہونا تھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اثرات تھے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان لینے کا صرف جو مقصد تھا اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ایجنڈا کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو کیسے پیش کیا گیا کہ پارٹی ختم ہوگی اور جمہوریت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ بڑے اہم انہوں نے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے یعنی کہ انہوں نے کہا بلے کا نشان ہی صرف لیا گیا تھا نا، لوگ اسی پارٹی کو امیدوار تھے، اسی پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا، اسی پارٹی کے امیدواروں کو لوگوں نے ووٹ دیا، جس کی بنیاد کے اوپر پھر بھی آپ نے ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو آج تینوں ججز نے جو ہے وہ دھو کر کے رکھا۔ پھر کچھ اور اہم چیزیں جو جسٹس ستر من اللہ نے سوالات اٹھائے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کیوں بنائی تھی؟ پیپلز پارٹی اور تلوار چھین لیے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی زیر عتاب کیوں رہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی زیر عتاب کیوں رہتا ہے، یعنی کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی اور اس بار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ ڈائریکٹلی باتیں کس کو جا رہی ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں قانون کی تشریح اسی تناظر میں ہی کرنی چاہیے کہ سب کچھ سامنے بھی ہوتا ہے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جسٹس جمال بندو خیل نے کہا کہ حقدار کو اس کا حق واپس کر کے انہیں نشستوں کا دعویٰ کرنے دیا جائے۔ تو لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا تھا، اور پھر ناظرین کرام یہ سماعت جو ہے وہ آج ملتوی ہو گئی کل تک کے لیے۔ اب کل دوبارہ سماعت ہوگی، اور کل پھر جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔